हेलो स्टूडेंट्स। मैं एलएआई एजुकेशन की तरफ से प्रशांत तिवारी। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। अब मेरा इस सेशन में कोशिश ये है कि जितने एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं उसको एक्सप्लेन करना और उसको सॉल्व करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उसको कुछ उसमें से कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जो सिमिलर टाइप के होंगे, बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज सेशंस पे। प्रैक्टिस और एक्सरसाइज है जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो। इसके बाद मैंने होल नंबर चैप्टर भी अपलोड कर दिया है, लेकिन ये चैप्टर क्योंकि फाउंडेशन चैप्टर्स हैं इसको मैं कवर कर लेता हूँ इसके एक्सरसाइजेस। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 10,000। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 लाख को जो लिखा जा सकता है जीरो के साथ वो आप लिख दीजिए और यूज ऑफ कॉमा इसको ऐड कर लीजिए। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो कॉमा का प्रोसेस दिया गया है आप उसको यूज कीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा बड़ी इजीली। तो 1 लाख में 5 जीरो है, और जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो हम लोग कॉमा लगाते हैं वो पहला कॉमा लगता है थर्ड नंबर पे, 1000 पे लगता है, उसके बाद हर सेकेंड नंबर पे लगता है। तो वैसे ही अगर हमने लगाया हुआ है, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड नंबर पे पहला कॉमा लगाया हुआ है और उसके बाद सेकंड दो दो नंबर्स पे कॉमा लगे हुए हैं। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है अगर 1000 कितने 1000 होता तो 100,000 होता, लेकिन इन्होंने इनका क्वेश्चन है कि कितने 10,000। तो इसका मतलब कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वो पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज द आंसर। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। तो हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया है, जो कॉमा का हम लोगों ने प्रोसेस समझा हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, उसको हम फॉलो करेंगे। पूरे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के बाद उसमें कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 10,000 कहाँ पे आ रहा है। तो 10,000 जो हमारा आ रहा है वो इस जीरो पे आ रहा है। 10,000 इस जीरो पे आ रहा है क्योंकि पहला पहला कॉमा हमारा 1000 पे लगता है, उसके बाद जहां पे जीरो है वो हम लोग कैप्चर करेंगे। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच 100,000। प्रोसेस सेम है। 1 मिलियन वी नो कि 1 मिलियन की वैल्यू क्या होती है। 1 मिलियन की वैल्यू ये हो गई, लेकिन अब इसको इसको बता पाना कि कितने 100,000 है ये मुश्किल है। फिर हम लोग वही कॉमा सिस्टम यूज करेंगे। कॉमा सिस्टम में अगर आपने देखा होगा कि पहले इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स पे लगेगा, उसके बाद हर अल्टरनेट मतलब हर सेकंड डिजिट पे लगेगा। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने मेंटेन कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने पूछा कितने 100,000 है। 100,000 का मतलब कि ये तो 1000 हो गया और ये इसके बाद के 100,000 हो गए, मतलब ये 100 हो गया और इसके 100,000 हो गया। तो यहां तक की वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन को पूछा गया है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि 10 इंटू 100,000 आएगा। ये हमने 100,000 की वैल्यू को सेपरेट किया और इसके आगे इसके जो जस्ट पहले की वैल्यू है वो 10 है। तो 10 इंटू 100,000 होगा 1 मिलियन। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 1 करोड़ की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। 1 करोड़ की टोटल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। सेम कॉमा हम लोगों ने सिस्टम यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपको पता है कि जो सेकंड कॉमा लगता है वो 1 लाख पे लगता है। सेकंड कॉमा 1 लाख पे लगता है। इन्होंने पूछा है 10 लाख। 10 लाख कितने 10 लाख होंगे। इसका मतलब कि ये जीरो भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हमारा 10 लाख हो गया ये वाली वैल्यू। और इसके पहले 10 है तो इसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, ये आंसर होगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच मिलियन। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच मिलियन। 1 करोड़ की वैल्यू हम लोगों ने लिखा, यूज ऑफ कॉमा हम लोग करेंगे। और उसके बाद अगेन प्रोसेस वही है। 10 लाख हम लोग 10 लाख वी आर अवेयर की 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, मतलब ये अगर आप देखिएगा ये है 10 लाख, ये है 10 लाख। क्योंकि लैख पे एक कॉमा है, उसके पहले अगर जीरो एक और ऐड कर देते तो 10 लाख हो जाता। तो 10 लाख इज 1 मिलियन। तो उसके पहले क्या लगा हुआ है, उसके पहले 10 लगा हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। उसके बाद 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख, ये हम लोगों ने याद किया हुआ है सीधे सीधे। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, क्योंकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोगों ने ये एज ए प्रोसेस याद भी किया हुआ है। तो आप सीधे भी लिख सकते हैं इसको, और अगर एक्सपेंड करना चाहें तो उतने ही जीरो को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं तो भी आ जाएगा। तो ये हमारा हम लोगों ने इसको कॉमा जो प्रोसेस यूज किया हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है।
लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने जीरो को हम 1000 बोल रहे हैं, कितने को हम लाख बोल रहे हैं, और उसके पहले के क्या मल्टीप्लिकेशन है उसका आइडिया लग जाएगा। उसके बाद है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो इसमें हम लोग क्योंकि सिंपलर मल्टीपल क्वेश्चन है तो हम लोग केवल पहला क्वेश्चन लेते हैं 73,75,307। तो ये है वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमें लिखना है और इसमें कॉमा भी लगाना है। तो अब दो तरीका है लिखने का। एक तरीका ये कि हम एक टेबल बना लें, जो हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि एक टेबल हम बना लेते हैं। टेबल के ऊपर टॉप पे हर कॉलम पे हम उनकी वैल्यूज लिख देंगे, 10 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10, 1 ऐसे करके लिख देते हैं और करस्पॉन्डिंग नीचे वैल्यूज लिखते जाते हैं। तो 73 लाख का लिखने का मतलब हो गया कि टेंस पे, लाख के टेंस पे 7 हो गया, फिर लाख पे 3 हो गया, फिर 10,000 पे 7 हो गया, 5 पे 1000 पे 5 हो गया। ऐसे करके हम लोगों ने एक वैल्यू लिख दी यहाँ पे। ये पूरी वैल्यू आप उस सिस्टम से आप लिख सकते हैं, एक टेबल बना दीजिए उस पर लिख सकते हैं आप। तो ये हम लोगों ने एक प्रोसेस लिख दिया। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि इनको एक्सपेंड कर दिया जाए, एक्सपेंड करके भी हम लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने एक्सपेंड कर दिया। अब 73 लाख है, 73 लाख को आपने एक्सपेंड किया तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई लाख, सॉरी 73 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तो ये 73 लाख हो गया। उसके बाद 75 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 75,000 हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 300 हो गया। और उसके बाद जीरो, टेंस के प्लेस पे जीरो है तो टेंस के प्लेस पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 आप लिख सकते हैं। और उसके बाद वंस के प्लेस पे 7 है। तो ये टोटल आप जो है इसकी वैल्यू अगर ऐसे लिख के ऐड कर देते हैं ब्रेक करके, तो ये वैल्यू आपकी 73,75,307 ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर हमें कॉमा लगाना है तो पहला फर्स्ट कॉमा लगता है 3 प्लेस पे, मतलब 1000 वाली वैल्यू पे, उसके बाद लाख वाली वैल्यू पे। तो ऐसे हमारा ये लग जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर कॉमा लगाना है, क्योंकि ये कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है, तो हम लोग दोनों ही कर देते हैं, जस्ट अपनी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में आफ्टर एवरी थर्ड प्लेस हम लगाते हैं। तो 1000 पे लग गया, उसके बाद आप देखिएगा तो आफ्टर थर्ड डिजिट फिर हम लोगों ने लगाया हुआ है, क्योंकि वहां पे मिलियन के प्रोसेस पे रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। तो ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दो तरीके हैं, एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं या एक टेबल बना के टेबल पे कॉलम्स के ऊपर आप लिख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं और उसको आप मेंशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद की वैल्यूज भी सिमिलर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंशन करना अगर आपको आसान लगता है तो एक्सपेंशन कीजिए, उसमें कोई भी एरर के चांस नहीं है। टेबल बनाना आसान लगता है, आप टेबल पे लिखिए, टेबल में कोई एरर के चांस नहीं है। दोनों प्रोसेस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमें फॉलो करना है। अगर हम यहाँ से देखते हैं हम लोगों ने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो पहला है 87595762। प्रोसेस आपको याद है, फर्स्ट जो लगता है अपना राइट साइड से थर्ड प्लेस पे लगता है, 1000 प्लेस पे लगता है, उसके बाद हर सेकंड प्लेस पे कॉमा लगते हैं। तो वैसे प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी टाइप के हैं, सब पे सेम प्रोसेस यूज किया गया है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, स्कोरिंग है, इसको प्रैक्टिस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला 1000 पे लगेगा, उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोगों ने देखा है कि वो आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट, राइट साइड से आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट ही हमारा कॉमा लगता है। तो वो हमें याद रखना है, और ये हम लोगों ने ये प्रोसेस यूज किया हुआ है। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इसमें थर्ड पे फर्स्ट थर्ड है जो इंडियन सिस्टम में भी है। उसके बाद इंडियन सिस्टम में एवरी 2 डिजिट्स पे कॉमा लगता है, इसमें एवरी 3 डिजिट्स पे। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एवरी 3 डिजिट्स पे कॉमा आप लगा दीजिए तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लग जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, आप सारे कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, इसको देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में लिखा हुआ है कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days.
ये क्वेश्चन एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जस्ट क्योंकि ये लेटर्स लिख के ऐड करना है तो बेटर है कि ये टेबल आप यूज कर लीजिए। इस टेबल में आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसके नीचे लिखते जाइए। ये आपको पहला कॉलम, आपका पहला रो आप ये बना लीजिए, रिस्पेक्टिव फिगर्स आप लिखते जाइए, उसके बाद ऐड कर लीजिए, तो ये एडिशन आपका आ जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा हम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाइड है। लिखने का तरीका आपका अगर क्लियर है तो उसके नीचे रिस्पेक्टिव डिजिट्स आते जाएंगे और एडिशन करना आसान रहेगा। तो आप एक टेबल ये बना लीजिए, उस टेबल में आप प्लस और माइनस कर सकते हैं, उसके नीचे रिस्पेक्टिव वैल्यूज नीचे आती जाएंगी और आपको जोड़ना भी आसान रहेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। Shekhar is a famous cricketer. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अगर शेखर को 10,000 रन्स बनाने हैं टोटल और 6980 रन्स ऑलरेडी वो बना चुके हैं, तो इसका मतलब 10,000 से 6980 अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो डिफरेंस ऑफ रन्स आ जाएगा जो उनको बनाना पड़ेगा 10,000 पहुंचने के लिए। मतलब 6980 इट मींस 6980 में वो डिफरेंस अमाउंट जोड़ दिया जाए तो 10,000 हो जाएगा। तो आपको 10,000 जो फाइनल वैल्यू है उसमें से अब तक जो उन्होंने बना लिया है 6980, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, सिमिलर है, आप इसको ट्राई कीजिए और ये जरूर रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके पास छोड़ दी। उसके बाद देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन है। उसमें है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 285,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater than and by how much? तो पहला तो ये है कि दो फिगर्स दिए हुए हैं और टोटल फिगर हमें निकालना है, टोटल वैल्यू निकालनी है कि कितना हुआ। तो दोनों फिगर्स को हम ऐड कर देंगे, चाहे वो टेबल बना के हम ऐड करें, जो बेस्ट तरीका है, उसमें एरर के चांसेस कम है। टेबल बना के हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नीचे लिख देंगे जो हमने 2 क्वेश्चन पहले देखा था, और वो एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो है इतनी बुक्स, इतने वर्थ की बुक्स सेल हुई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच नंबर इज बिगर, क्योंकि नंबर तो काफी बड़ा है, दोनों नंबर्स काफी बड़े हैं। तो हम लोगों ने अपने इनिशियल उसमें नोइंग ओवर नंबर्स पे देखा था कि बड़े नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो हम लोग सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कितने डिजिट के नंबर हैं, कितने डिजिट के नंबर हैं। अगर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक डिजिट पहले वाले नंबर से ज्यादा बड़ी डिजिट्स है, मतलब अगर एक में 4 नंबर्स हैं, टोटल 4 डिजिट्स हैं और दूसरे में 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट वाला नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा माना जाता है। 5 डिजिट का नंबर है तो इट मींस कि वो बिगर है, ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे क्या पोजीशन है, यहाँ पे ये है कि ये भी 6 डिजिट का नंबर है और ये भी 6 डिजिट का नंबर है। तो दोनों अगर 6 डिजिट के नंबर है तो हम लेफ्ट साइड से देखेंगे कि विच नंबर इज बिगर। लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर देखेंगे, अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब वो नंबर बड़ा है। अगर फर्स्ट नंबर भी सेम है तो हम उसके जस्ट बाद वाला नंबर चेक करेंगे। तो खैर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 6 है दोनों में, तो लेफ्ट साइड से 4, ये वाला नंबर 4 इज बिगर देन 2। तो हमारा जो 4,00768 है इज ग्रेटर देन 285,891। तो आपका सेकंड आंसर ये आ गया, और फर्स्ट आंसर आपका, क्योंकि ये ऐड करना था तो एडिशन हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इसमें मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होना है। तो सबसे बड़ा नंबर लिखने का तरीका ये है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि नंबर कैसे बड़े और कैसे छोटे डिसाइड किए जाते हैं। सबसे बड़ा लिखने का तरीका ये है कि लेफ्ट से बिगर नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे लेफ्ट में आने चाहिए और उसी सीक्वेंस में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा नंबर हमारा है 7। 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो 7 जो है सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आगे बढ़ना है। 7 के बाद सेकंड नंबर आया 6, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 4, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 3 और सबसे छोटा नंबर है 2। तो हमारा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ने का मतलब है 7, 6, 4, 3, 2 ये सबसे बड़ा नंबर होगा। हम सबसे बड़े नंबर, क्योंकि आपको याद होगा जब भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है तो हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, लेफ्ट से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने वो सीक्वेंस मेंटेन किया है बड़े नंबर के लिए। अब छोटे नंबर के लिए क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे। तो सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाएंगे, जस्ट
जो पहले जो सीक्वेंस अपनाया गया था उसका जस्ट उल्टा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट में जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो आएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 2 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो ये हमारा सबसे छोटे नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, सबसे छोटा नंबर हमारा सबसे लेफ्ट में रहेगा और बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स लिखा जाएगा। जो पहले जो सबसे बड़ा नंबर जो होता है, सबसे बड़ा नंबर वो माना जाता है जिसमें सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट में होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई और ये आपका डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी हमें निकालना है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुए हैं, इस टाइप के इसको कहते हैं नंबर्स को चेंज करने से उसकी वैल्यू में फर्क आ जाता है। तो नंबर्स तो सेम है, केवल पोजीशन चेंज की गई, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस दोनों वैल्यूज में आ जाता है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं, ये हम लोगों ने अपने चैप्टर्स में पढ़ा है, उसी का जस्ट एक उसकी एक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर है 6th क्वेश्चन है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? जनवरी 2006 में इससे कितने बना? एक दिन में तो 2825 बना रही है, दैट इज क्लियर। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में 2825 बना रहा है, तो 31 डेज में कितना बनाएगा? इसका मतलब यह है कि ये मल्टीप्लीकेशन है, मींस कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज से, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 2825 जो एक दिन में बना और कितने दिन तक बनना है, मतलब 2825 अगले दिन भी बनेगा, फिर अगले दिन भी बनेगा, फिर अगले दिन भी बनेगा। तो जितनी बार बन रहा है उतने टाइम से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सारे अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि जितनी बार रिपीट हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अगर 2 दिन का होता तो आप कैसे निकालते? अगर 2 दिन का होता तो 2825 इंटू 2 कर देते तो वैल्यू आ जाती, या 2825 प्लस 2825 दोबारा रिपीट कर देते तो वैल्यू आ जाती। तो सिंपलर तरीका ये है कि जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने से हम सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया है। फिर हम लोग देखते हैं और क्या है क्वेश्चन। ए मर्चेंट हैड 78592 with her. She placed an order for purchasing of 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो अब उनको परचेज करना है रेडियो सेट्स। रेडियो सेट्स की एक रेडियो सेट की वैल्यू है 1200 रुपए। अब उनको 40 लेने हैं, तो 40 लेने का तरीका ये है कि 1200 को 40 बार ऐड किया जाए, या 1200 में सीधे हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई करना मच इजियर है, 1200 को 40 टाइम्स लिख के उसको ऐड करना इज मच डिफिकल्ट, तो हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी। अगर रेडियो उनको खरीदना है तो इतना वैल्यू तो उनको पे करना पड़ेगा, 48,000 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। अब टोटल पैसा है उनके पास, ऑलरेडी उनके पास है पैसा 78592, इतना पैसा उनके पास है। अमाउंट टू बी पेड फॉर परचेज ऑफ 40 रेडियोज इज 48,000। बैलेंस अमाउंट क्या होगा? जो टोटल पैसा है उसमें से 48,000 तो उन्होंने दे दिया उनको शॉपकीपर को, तो बचा हुआ पैसा ये है 78592 में से 48,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7236 को 56 से भी मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का डिफरेंस हम निकाल लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हम लोगों ने ब्रैकेट सिस्टम भी पढ़ा अभी इस चैप्टर में, हम लोगों ने ब्रैकेट सिस्टम भी पढ़ा। ब्रैकेट सिस्टम में क्या है कि हम उसको अगर हम 65 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 प्लस 9 भी अगर हम लिखें, 56 हमने वो वैल्यू ली जो छोटी वाली वैल्यू थी जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, और प्लस 9, इसका मतलब कि जो भी वैल्यू 56 की आ रही है मल्टीप्लाई करने से, और अगर हम 9 उसमें 56 में 9 और जोड़ के अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा 65 का मल्टीप्लिकेशन आ जाता। तो हमें तो केवल डिफरेंस बताना है, क्योंकि 9 की जो वैल्यू आएगी वही हमें बताना है। तो ब्रैकेट खोलने का जो तरीका है वो हमें पता है कि अगर अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं तो हम दोनों को, ये 7236 दोनों से मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअली। हमसे क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं पूछा गया है, हमसे बस ये पूछा गया है कि जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है। तो डिफरेंस अमाउंट वो है कि जो 9 वैल्यू जो है 9 से जो मल्टीप्लीकेशन है वो दैट इज द डिफरेंस अमाउंट। तो 9 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जस्ट मैं रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने का मतलब ये है कि 7236
को 65 से मल्टीप्लाई किया गया। 65 को लिखने का एक तरीका यह है कि 56 + 9 भी लिखा जा सकता है 65 को। तो 56 + 9 को अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो 7236 मल्टीप्लाइड बाय 56 प्लस 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में इससे मतलब नहीं है, हमें केवल डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या है, जो 9 जो एडिशन 9 का है वही डिफरेंस है, क्योंकि 56 तक की वैल्यू और 65 की वैल्यू का डिफरेंस बताना है। हम केवल ये 9 वाली वैल्यू का आंसर निकालेंगे और दैट इज अवर आंसर। मैंने इस सेशन से पहले एक वीडियो सेशन भी किया था, क्वेश्चंस जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, और जिसमें हमारे यूनिट्स को कन्वर्ट करने के तरीके बताए गए थे, जैसे मीटर में और सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और हमारे आगे के वैल्यूज को भी हमें एड्रेस करना है, कुछ उसमें आउटकम निकालना है। तो वो वीडियो क्लिप्स आप देखिएगा, इसके जस्ट पहले के सेशन के वीडियो क्लिप्स हैं, उसमें देखिएगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अगर दो अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हम सबको एक सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ है अगर कहीं पे, तो हम दोनों को या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये चॉइस हमें करनी है कि हम किस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में हमारे आंसर्स ज्यादा आसानी से आ सकते हैं, तो उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कैसे किया गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं सॉल्व करूंगा। आप जरूर वीडियो क्लिप देखिए इसके पहले वाला, उसमें इसको सॉल्व किया गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो सॉल्व किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अपने वीडियो में सॉल्व किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप जरूर उसको देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इजीली कर लिए। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपने वीडियो टिप्स में कवर किया है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 पे जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पे जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड है अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन पे। अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन पे, जैसा कि मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि इसमें अपने आंसर से आप वरी मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग एस्टिमेशन आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रिसाइज आंसर निकालना है। 100 प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं किसी फिगर को, या 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करिएगा, या 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिएगा। ये डिपेंड करता है कितनी क्विकली हमें आंसर निकालना है। जो 1th प्लेस पे 10th प्लेस पे जो हम लोगों ने राउंड ऑफ करेंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, 100 प्लेस पे करेंगे वो थोड़ा कम प्रिसाइज होगा, 1000 प्लेस पे अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो और कम प्रिसाइज होगा। लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि 1000 प्लेस पे आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत कम करना पड़ेगा। 100 प्लेस पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बढ़ सकता है, 10th प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसके आंसर से वरी मत कीजिएगा, आप फॉलो कीजिएगा स्टेप्स को। 739998 इसको अपने को करना है जनरल रूल से। जनरल रूल जो है, जो भी फॉलो हम कर सकते हैं। तो हम जैसे देखते हैं ये 3 डिजिट्स के नंबर है, तो एक बेसिक जनरल रूल ये है कि इसको 100 प्लेस पे हम इसको नियरेस्ट 100 पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 730 का नियरेस्ट 100 क्या हो सकता है, ये 800 के नजदीक है या 700 के नजदीक है। तो अगर हम देखें तो ये 700 के नजदीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 700। 998 ये 900 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है, तो ये 1000 के नजदीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1700। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ ऐसे किया, फटाफट हो गया, जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज इतने को कैलकुलेट करते तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगता। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे अटेम्प्ट किया और जल्दी खत्म हो गया। अब 796 - 314, ये जनरल रूल ये है कि 3 डिजिट्स का नंबर है तो हम उसको 100 प्लेस पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो 796 का 100 प्लेस पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, मतलब 700 करें या 800 करें। तो 796 इज क्लोजर टू, मतलब 750 के ऑनवर्ड्स जितने नंबर है, 7 इंक्लूडिंग 750, ये क्लोजर है 800 के। तो 800 हमने कर दिया, उसको राउंड ऑफ कर दिया। 314 क्लोजर है 300 के या 400 के, तो क्लोजर है 300 के, क्योंकि जैसा हमने बताया कि 50th प्लेस ऑनवर्ड्स वो क्लोजर माना जाएगा अगले नेक्स्ट 100 की तरफ। तो 314 जो है वो 300 के नजदीक है, तो 300 हम लोगों ने कवर किया। तो ये हो गया 500 आ गया, जल्दी आंसर आ गया। अगर अदरवाइज इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगता। तो जितने इस टाइप के राउंड ऑफ वाले जितने क्वेश्चंस हैं, उसका पर्पज ये है कि क्विकली आंसर निकालना। कई बार फटाफट पूछा गया तो फटाफट आंसर निकालना, लेकिन अगर आप इसको 10th प्लेस पे करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा है उसमें आपको निकालने में लगेगा। तो एक जनरल रूल कर लेते हैं कि अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 100 प्लेस पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखिए 12904 प्लस 2888। अब इसको करने का तरीका ये है कि 1000 प्लेस पे अगर हम देख लेते हैं, 1000 प्लेस पे ही काउंट करते हैं।
जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को 100 पे हम कर रहे थे, इसको 1000 पे करते हैं क्योंकि ये नंबर बड़े हैं। तो 1000 प्लेस पे करते हैं तो 12904 को 13000 कर दिया हमने, क्योंकि 12904 इज क्लोजर टू 13000, तो ये 13000 कर दिया हमने। ये 2888 है, ये 3000 के नजदीक है, तो ये 3000 कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हमने उसका अप्रोक्सीमेशन करके उसको क्लोज किया हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे हमने राउंड ऑफ किया है और किसमें ईज है, कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। आंसर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसलिए इसको एज ए कंसेप्ट लीजिए। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। उसमें जरूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर हो वो सही हो, केवल आपको राउंड ऑफ करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे राउंड ऑफ करना है। जितने क्वेश्चंस हैं आप इसको देख के आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही बेस्ट है। कोई भी वैल्यू आप उसको, जैसे अगर इसको 10th प्लेस तक अगर हम करते हैं तो जैसे अभी 100 प्लेस पे तो 400 हो गया। अगर 10th प्लेस पे हम करते हैं तो 440 हम इसको लेते, 440 लेते, इसको 340 लेते और 4320 कर देते इसको, तो वो आंसर भी सही होता। उस आंसर में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो भी एक अप्रोक्सीमेशन है, वो और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन होता है। लेकिन फॉर ईज ऑफ डूइंग इट, जैसे 400, 300, 4300 जोड़ना ज्यादा आसान है, तो ये हम लोगों ने ऐसे अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। तो यू कैन डू इट, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बहुत प्रिसाइज आंसर्स नहीं है, वेरी कर सकते हैं आंसर। सेम मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही किया हुआ है, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस वही यूज किया गया है। अगर आप देखिएगा 578 को 600 कर दिया गया है, 161, क्योंकि जैसे मैंने बताया 150 के ऊपर है तो नेक्स्ट 100 जो क्लोजर 100 है वो 200 है। 161 का क्लोजर 100 200 है, तो ये 200 हो गया। 5281 इसको अगर हम 1000 प्लेस पे अगर करते हैं तो 1000 प्लेस पे ये 5000 हो जाएगा। और 3491 जब बड़ी डिजिट्स है तो हम सीधे 1000 पे ना जाके हम एक में बीच में 500 को भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 3491 इसको अगर हम चाहें तो 3000 भी कर सकते हैं, तो भी आंसर को गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन बेटर है क्योंकि बड़े फिगर्स हैं तो ज्यादा डेविएशन ना हो, तो हम 3491 को 3500 मान सकते हैं, क्योंकि 3500 के नजदीक है। बीच में हम 500 वाला जो फिगर है उसको भी काउंट कर ले रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपके ज्यादा क्लोजर आंसर्स आ जाएंगे।